देश में सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ है। जब यह खबर दोपहर को 2 बजे आई तो दिमाग सन हो गया। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, चार्ड टू डेथ, ऐसे झुलस जाओ कि पहचान भी ना हो पाए। यह हुआ है उन 242 यात्रियों के साथ, मुसाफिरों के साथ, जो इस एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर विमान 787 जो बोइंग था, अहमदाबाद से यूके के लिए लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। 1:38 पर यह उड़ान भरी और मिनट भर भी नहीं लगा। उड़ान भरी है और उसके बाद तबाही, आग, धमाका और त्राहिमाम। 242 यात्री थे, 230 यात्री, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट। अब यह ऐसा हादसा हुआ कैसे? यह अपने आप में एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब तो लेना ही लेना होगा, क्योंकि यह जो विमान है यह महज 11 साल पुराना। आप में से बहुत से लोग, जब यह जानकारी आप तक आई कि भाई 11 साल पुराना, अरे बहुत पुराना विमान है। 11 साल विमान वो गाड़ियों की तरह नहीं होता कि 10 साल और 15 साल, 10 साल डीजल की, 15 साल पेट्रोल की गाड़ी, अब उसको आपको खत्म करना होगा, उसको त्यागना ही होगा। 11 साल का विमान दरअसल एक नया विमान उसी की श्रेणी में आएगा और यह ड्रीम लाइनर है। और बहुत से लोग, उनमें मैं भी हूं, अगर विदेश जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ड्रीम लाइनर में ही बैठूं। थोड़ा जगह ज्यादा मिलती है, चौड़ा विमान है, आधुनिक विमान है, जो उसके अंदर सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं। और उसी चाह में जो लोग आज इस विमान पर चढ़े वो अपनी अंतिम यात्रा पर ही निकल गए। और आंकड़ा सिर्फ 242 लोगों का नहीं है। और चार्ड टू डेथ जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया वो इसलिए कि अब अस्पताल में व्यवस्था कराई जा रही है डीएनए सैंपल्स की, यानी कि पहचान भी नहीं हो पाएगी, अपनों को देख भी नहीं पाएंगे रिश्तेदार। किसी का पति मरा है, किसी के मां बाप, किसी का बेटा, पहचान होनी भी मुश्किल हो जाएगी। इतना विभत्स नजारा वहां पर है। कुछ तस्वीरें तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, मोज़ाइक भी नहीं कर रहे हैं हम। पर इतना अत्याधुनिक विमान वो क्रैश कैसे कर गया? बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं उनके बयान मैं पढ़ रहा था। जूलियन ब्रे हैं, वो कह रहे हैं दिस इज अ स्टेट ऑफ आर्ट एयरलाइनर, द ड्रीम लाइनर, बोइंग्स स्टार प्रोडक्ट, they sort of fly themselves, so there shouldn't have been a problem. वो तो खुद ही उड़ने में सक्षम है, तो समस्या नहीं होनी चाहिए थी। तो समस्या कैसे हुई, कहां हुई, क्या बर्ड हिट हुई? पक्षियों का टकराना ये भी मौत का सबब बन जाता है। ये एविएशन इंडस्ट्री, किसी भी पायलट के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। और जब आपने वो स्पीड तो पकड़ ली, 320 किलोमीटर की कम से कम स्पीड चाहिए होती है, वो आपने रनवे पर ली और उसके बाद आप ऊपर आकाश की तरफ एयरलिफ्ट कर गए। और जब तक वो ऑल्टीट्यूड, वो बताते हैं ना कि 35,000 फीट पर पहुंचे, वहां तक पहुंचने में अगर बीच में कोई दिक्कत आ जाए, कुछ स्टॉल कर जाए, इंजन रुक जाए, तो पत्थर की तरह क्या गिर जाता है, या कोई बर्ड हिट हो जाए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत जरूरी है इनका जवाब मिलना। एक अच्छी खबर इन बुरी खबरों के सिलसिले में वो ये आ रही है कि एक यात्री 242 में से संभावना ये जाहिर की जा रही है कि एक यात्री बच गया है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ये जानकारी दी है। अब ये अपने आप में बहुत अहम कड़ी हो सकती है। ब्लैक बॉक्स है, उससे जानकारी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये यात्री, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये बच जाएं, तो हमें पता लग पाएगा कि दिक्कत कहां आई, ये बर्ड हिट था क्या। और बर्ड हिट की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट है, यहां पर 2023 तक के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं
और उन आंकड़ों में 83 दफा बर्ड हिट के मामले सामने आए हैं। 83, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है। या दरअसल बोइंग की लापरवाही भी हुई है। बोइंग ये सबसे बड़ी दुनिया की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यही बनाती है इस विमान को 787। अब बोइंग के एक इंजीनियर, इनका नाम है सैम सालेपोर, इन्होंने कुछ साल पहले सवाल उठाए थे और ये द न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर इनको कवरेज भी मिली थी कि ये 777 और 787 का ये हादसा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था दैट द कंपनी टुक मैन्युफैक्चरिंग शॉर्टकट्स ऑन बोथ द 777 एंड 787 ड्रीमलाइनर मॉडल्स। कुछ शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, पैसे बचाने की कोशिश की गई, जल्दी प्लेन्स भी देने थे। एंड ही वांट दैट सच कॉम्प्रोमाइजेस, इस तरह के समझौते could pose catastrophic risks as these aircraft age. भीषण भयंकर त्रासदी हो सकती है जैसे जैसे उम्र दराज होते जाएंगे ये प्लेन। अब ये 11 साल पुराना था, ये कोई अभी उम्र दराज भी नहीं हुआ था। जून 2024 में बोइंग ने भी माना, खुद कबूला that its 787 Dreamliner, after it discovered that hundreds of fasteners had been incorrectly installed on the fuselages, जो फ्यूल टैंक होते हैं वहां पर जो उस आप सामान लगाते हैं उसको होल्ड करने के लिए, वो फास्टनर्स, बोल्ट हैं, स्क्रू हैं, वो गलत जगह लगा दिए गए। अब इसमें कहानी और गंभीर कहां हो जाती है। इसी साल और इसी महीने बोइंग ने 9,000, इस कंपनी ने 9,409 करोड़ की एक डील या एक समझौता किया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, अदालती कार्रवाई ना हो। क्यों ना हो? एक 737 मैक्स प्लेन, उसमें 346 लोग मारे गए थे। हादसा हुआ इथियोपिया और इंडोनेशिया में, ये 2018 और 2019 का। तो पैसे के लेन देन से अपनी कारगुजारियों पर पर्दादारी भी कर रही थी क्या बोइंग? ये अपने आप में सवाल है, आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी। एक मिली भगत भी है क्या? अभेदान दिया जाता है क्या कंपनी को? और ये सवाल फिर यहां पर DGCA के लिए भी और एयर इंडिया जो ऑपरेटिंग कंपनी है इस बोइंग विमान की, भाई कोई तकलीफ थी, कोई दिक्कत थी तो क्या हमें पता लगना चाहिए? यात्रियों को तो कुछ पता ही नहीं लगता। कभी आजकल गर्मी, तापमान 50 डिग्री तक भी पहुंच रहा है, आप एयरक्राफ्ट में बैठे और वो AC चल नहीं रहा, आप पंखा जलते रहिए, अखबार से ही या मैगजीन या कुछ भी मिल जाए, घंटों घंटों बैठ जाते हैं। तो ये लापरवाही जो है, इनका खुलासा भी होगा क्या? ABP न्यूज आपको रखे आगे।